अंतरिक्ष से लेकर जमीन पर कई तरह के प्रयोग हो रहे हैं। ये मानव सभ्यता को एक नई दिशा देने जा रहा है और तरक्की की राह में ये मील का पत्थर साबित होगा। हमारे आसपास बहुत कुछ घटित हो रहा है, चाहे वो समाचारों के माध्यम से आप तक पहुंच रहा हो या सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन पहुंच रहा है आप तक। वैसे ही आप तक पहुंचता है लोकस्वर टीवी रोजाना। स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ दिलीप जगवानी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ। जिले में 4.25 लाख माताओं के नाम किया वृक्षारोपण। सरकारी जमीन पर उद्यान बनाने उप मुख्यमंत्री ने की शुरुआत। नहीं टिक रहा लव मैरिज, टूटते रिश्तों का गवाह महिला आयोग को 4 साल पूरे, सैकड़ों महिलाओं को दिलाया न्याय। और एक पुल बनाने की आस में हजारों आंखें की 17 महीने से जिले की ये सड़क है बंद। हमारे न्यूज हेडलाइन के स्पॉन्सर हैं जेके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बिलासपुर, कैंपस नियर गतौरा रेलवे स्टेशन बिलासपुर, सिटी ऑफिस दयालबंद रोड नियर तोरवा चौक बिलासपुर। आइए दर्शकों, मेरे यानी दिलीप जगवानी के साथ खबरों को देख लेते हैं विस्तार से। महतारी वंदन योजना की 6वीं किश्त गुरुवार को जारी की गई। इस अवसर पर जिले में करीब 4.25 लाख पौधे रोपे गए। मोपका में एक पेड़ मां के नाम उद्यान में आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला सहित कलेक्टर, एसपी और बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। मोपका में सरकारी जमीन पर बेजा कब्जा रोकने निगम ने करीब 3 एकड़ भूमि में एक पेड़ मां के नाम उद्यान बनाया है। गुरुवार को यहां पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। महतारी वंदन योजना का लाभ पाने वाली बड़ी संख्या में माताएं यहां पहुंची थी। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला, कलेक्टर अवनीश शरण, एसपी रजनीश सिंह सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। उद्यान में सभी ने अपने मां के नाम पौधा रोपा। अधिकारियों और अतिथियों ने भी मां के नाम का पौधा लगाकर इसे पानी से सींचा। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पौधा लगाना पर्यावरण का श्रृंगार करना होता है। उन्होंने सभी से हरियाली बढ़ाने सहयोग करने अपील की। 3 एकड़ जमीन जो बेजा कब्जा था उसे नगर निगम ने मुक्त कराया और मुक्त कराकर आज महतारी वंदन योजना की लाभार्थी माताओं बहनों के द्वारा आज यहाँ पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। निश्चित रूप से ये अभिनव प्रयोग है और अनुकरणीय कार्य भी है। सभी माताएं बहनें किस प्रकार से अपने आप को वृक्षारोपण से जोड़ी हैं और सब अपने माँ के नाम पर एक पेड़ लगा रही हैं। ये पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, धरती के श्रृंगार के लिए वृक्ष लगाना आवश्यक है। जो एक पौधा माँ के नाम महाअभियान चालू किया गया है, आने वाले समय में मौसम चक्र के परिवर्तन को दृष्टिगत रखते हुए पर्यावरण के संरक्षण में ये मील का पत्थर साबित होगा। इस अवसर पर कलेक्टर ने बताया कि जिस जमीन पर उद्यान का निर्माण किया गया है उस पर कई लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया था, जिसे हटाकर यहां एक पेड़ मां के नाम उद्यान विकसित किया जा रहा है। कलेक्टर अवनीश शरण ने बताया कि जिले में एक दिन में ही 4,25,000 पौधे लगाने का लक्ष्य है, जिसका फोटो भी पोर्टल में अपलोड किया जा रहा है। टारगेट हमारा है कि जो 4.25 लाख जो पौधे लगेंगे तो शाम तक या देर रात तक ये सारे फोटो ताकि हमारे पास रहे किस लोकेशन में कहाँ पे पौधे लग रहे हैं। ये पौधा आप लोग लगाइए, उस पौधे से जुड़ाव महसूस करिए। और यहाँ भी अगर ब्लॉक प्लांटेशन हो रहा है, सब हो सकता है अपने घर से आके यहाँ पे लगा रहे हैं, लेकिन हमारा ये रहेगा कि बीच बीच में आके आप लोग अपने पौधे को देखें, पौधे में पानी डालें, देखें कि भाई पौधा हमारा सुरक्षित है कि। इस अवसर पर महिला समूह ने आर्थिक मदद के लिए उप मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने उद्यान के विकास के लिए 20 लाख रुपए देने की घोषणा की। कैमरा पर्सन राजा खान के साथ आशीष मौर्य, लोकस्वर टीवी बिलासपुर। जन समस्या निवारण पखवाड़ा के तहत नगर पंचायत बोदरी में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में स्वास्थ्य और राजस्व सहित नगर की साफ सफाई व्यवस्था और आधे अधूरे काम को लेकर कई शिकायतें सामने आई, जिसका निराकरण तत्काल किया गया। जहां एक तरफ सरकार लोगों की समस्याएं सुलझाने हर संभव प्रयास कर रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में वृहद स्तर पर जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर लगाकर लोगों को सुना जा रहा है, उनसे आवेदन ले रहे हैं। वहीं दूसरी ओर निकाय क्षेत्र में भी शिविर का आयोजन किया गया है। बोदरी नगर पंचायत के अब तक 12 वार्डों में शिविर का आयोजन किया जा चुका है और इसका लाभ वार्डवासी उठा रहे हैं। 27 जुलाई से शुरू होकर ये शिविर 10 अगस्त तक चलेगा।
बोदरी नगर पंचायत की सीएमओ भारती साहू शिविर को सफल बनाने डटी हैं। वहीं जांच के लिए जेडी ऑफिस से मोनिका शर्मा यहां पहुंची थी। आज दिनांक 1 तारीख को यहाँ टोटल 48 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 43 जो है वो स्वास्थ्य संबंधित हैं, जिसमें से 13 जो आयुष्मान कार्ड से संबंधित है, ये बनवा दिया गया है जिसके, और 4-5 काम ऐसे हैं जो आपके कंस्ट्रक्शन से संबंधित है, रोड नाली और आवास पट्टा से संबंधित है, जिसका मैडम द्वारा कहा गया है कि जल्दी से जल्दी इसका भी निराकरण कर दिया जाएगा। जो नगर पंचायत में शिकायतें आ रही हैं या उनकी जो समस्या है उसको हम वहीं के वहीं निराकृत करने का प्रयास कर रहे हैं, और जो अन्य विभाग से आ रहे हैं वो उन विभागों को ही भेजा जा रहा है। अब मेरे यहाँ जो आ रहे हैं उसका तुरंत ही मैं निराकृत करने की कोशिश कर रही हूँ। चलते चलते आपको बता दें कि अगर शिविर में लोगों का मामला नहीं सुलझा है तो उसके लिए अंतिम दिन शिविर में लोग अपनी समस्या रख सकते हैं। लोकसभा टीवी के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने निर्माणाधीन नए विधानसभा भवन, विधायक विश्राम गृह और अधिकारियों कर्मचारियों के लिए बन रहे आवास की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में विधानसभा निर्माण की प्रगति, चुनौतियां और भविष्य की योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। नवीन विधानसभा भवन में स्मार्ट लाइट की व्यवस्था की जाएगी। रात में प्रकाश की आवश्यकता कम हो वहां ऑटोमेटिक लाइट बंद हो जाएगी। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नए विधानसभा में बनने वाले गार्डन का डिजाइन कलर पेंटिंग के अनुमोदन के लिए विधानसभा को भेजा जाए। 700 वाहनों की पार्किंग की जगह यहां बनाई जाएगी। बैठक में बताया गया कि सौर ऊर्जा के सोलर पैनल शिफ्ट हो गए हैं। विधानसभा भवन के हॉल को छत्तीसगढ़ की संस्कृति, 3D पेंटिंग, दरवाजे पर कलाकृतियां, बस्तर और जशपुर आर्ट LED द्वारा प्रदर्शनी से सुसज्जित किया जाएगा। अपनी पसंद से शादी करने के नतीजे टूटते रिश्तों के रूप में सामने आ रहे हैं। राज्य महिला आयोग की सुनवाई के दौरान ऐसे प्रकरणों पर आयोग ने अपना फैसला दिया। 4 सालों में आयोग के अध्यक्ष किरणमयी नायक ने 263 सुनवाई पूरा किया। गुरुवार को बिलासपुर में आयोग ने 16वीं सुनवाई रखी, जिसमें 37 प्रकरण शामिल किए गए। रोचक प्रकरणों में पक्षकारों को सुनते हुए फेल लव मैरिज, परिवार की उपेक्षा और रिश्तों में धोखा मिलने की बातें सामने आई है, जिससे समाज पर इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। बिलासपुर जिले में ये 16वीं बार हमारी जन सुनवाई हो रही है। ऑन एन एवरेज हर सुनवाई में हम 30 से 40 केस लाते हैं। इस बार 37 केस आए हमारे, और आज के प्रकरणों में काफ़ी रोचक प्रकरण भी रहे हैं जिनका निराकरण हुआ है। एक प्रकरण में हस्बैंड वाइफ के बीच जो लव मैरिज थी, म्यूचुअल डिवोर्स के लिए 5 लाख रुपए की शर्त पर उनका समझौता हुआ और 2 लाख का DD भी पति के द्वारा पत्नी को दिया गया है। एक प्रकरण में जो रेलवे का पोर्टर था, रिटायर हो गया है, उसने अपनी पत्नी को छोड़ रखा था और रेलवे क्वार्टर खाली कराने के लिए उसने 2.5 लाख रुपए का देने का एक एग्रीमेंट बनाया, परंतु मकान खाली कराने के बाद पत्नी को उसने 1 रुपये भी नहीं दिया, जिसको लेकर यहाँ पर शिकायत की थी। और अभी वो सितंबर में रायपुर में जो सुनवाई तारीख तय हुई उसमें 1 लाख रुपये अपनी पत्नी को देगा और बाकी 2 किस्तों में पैसा देने के बाद उसने स्वीकार किए। यदि वो नहीं देगा तो उसकी पेंशन रोकने की प्रक्रिया आयोग के द्वारा किया जाएगा। सरकंडा के नामदेव समाज भवन में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आयुर्वेद पद्धति से मरीजों का उपचार कर उन्हें मुफ्त दवाइयां दी गई। यहां नामदेव समाज ने अपने दिवंगत सदस्य भाजपा कार्यकर्ता आलेख वर्मा को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। स्वर्गीय आलेख के भाई वरिष्ठ पत्रकार अखिल वर्मा समेत उपस्थित मीडिया कर्मियों ने शिविर आयोजन में सहयोग दिया। शाम तक चले शिविर का 100 से अधिक लोगों ने लाभ लिया। आयोजकों ने निःशुल्क सेवा देने पर आयुर्वेद के डॉक्टरों का स्वागत कर उनका आभार जताया। नामदेव भवन में आयुष विभाग के द्वारा निःशुल्क आयुष चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वर्षा ऋतु जन्य होने वाली व्याधियों का, खासकर डायरिया, डिसेंट्री, मलेरिया की उपचार की व्यवस्था की गई है और सामान्यतः पाई जाने वाली व्याधियाँ वात, उदर रोग, चर्म रोग, सभी प्रकार की बीमारियों का भी यहाँ उपचार किया जा रहा है। बारिश के कारण वन्य जीव अपने बिलों से निकलकर बाहर आ रहे हैं। कई बार ये घरों में भी घुस जाते हैं। रायपुर रोड स्थित कार शोरूम में उस वक्त हड़कंप मच गया जब
सर्विसिंग के लिए लाई गई एक कार का बोनट खोलते ही उसमें अजगर कुंडली मारकर बैठा नजर आया। आनंद फानन में शोरूम के लोगों ने उसे निकालने की कोशिश की, पर अजगर बिना हरकत किए एक ही जगह पर बैठा रहा। मौके पर पहुंचे स्नेक रेस्क्यू की टीम ने अजगर को निकालने काफी मशक्कत की। जैसे तैसे काफी समय बाद अजगर को निकाला गया, तब जाकर कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। पुल टूटने से रतनपुर कोटा के बीच सड़क संपर्क 17 महीनों से बाधित है। नया पुल बनाने एक फाइल बिलासपुर से राजधानी पहुंचने 1.5 साल लगा दिए, जबकि सैकड़ों लोग अवरुद्ध सड़क से रोजाना प्रभावित होते हैं। ये तस्वीरें लोकसभा टीवी पर पिछले साल मई में हमने दिखाई थी, जिसमें सिलदहा कल्हामार मुख्य मार्ग पर टूटे पुल के कारण सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई थी। 17 महीने हुए, हालात नहीं बदले हैं। इस पुल के टूटने से रतनपुर से कोटा मार्ग आज तक अवरुद्ध है। कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। बीते 1.5 साल में प्रदेश की सरकार बदल गई, मगर पुल फिर भी नहीं बन पाया। हाईवा गुजरने से टूटकर पुल ऐसे ही 2 भागों में विभक्त है। कोटा के लिए लोगों को बेलगैना होकर जाना पड़ रहा है। बड़ी आबादी आवागमन के लिए इस सड़क पर निर्भर हुआ करती थी। पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता वी.के. कोर्राम के अनुसार बजट के लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। ग्रामीणों और शहर से जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। वैकल्पिक रास्ता बनाया है, लेकिन अधिकारी ये अच्छी तरह समझते हैं कि टूटा पुल उनके लिए बड़ी दिक्कत पैदा कर सकता है। जो पुल डाला हुआ है तो उसको पाकलम बना के शासन को स्वीकृति हेतु भेजे हुए हैं, तो शासन से स्वीकृति मिलने के पश्चात ही आगे उसके निर्माण की कार्रवाई की जाएगी। कोई भी चीज़ ये है तो पहले तो उसको बजट में जोड़ना पड़ता है। बजट में शामिल भी है, 23-24 के बजट में शामिल है, तो सब एस्टिमेट बना के शासन को भेजा गया है। स्वीकृति की प्रक्रिया चल रही है, जैसी स्वीकृति मिलेगा तो निर्माण की कार्रवाई की जाएगी। खबर के अंत में बता दें कि रतनपुर कोटा रोड का निर्माण एडीबी ने किया था। चापी नाला पर बनाया पुल इस निर्माण का हिस्सा था, जो सिलदहा के पास है। अचानक टूटने का कारण निर्माण में अनियमितता बताया जाता है। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। अरपा नदी का जल स्तर बढ़ने से 2 मुहानी एनीकट के ऊपर से पानी बहने लगा है। जिले का प्रमुख खूंटाघाट बांध छलकने लगा है। बारिश भी लगातार हो रही है, इससे अरपा में पानी का बहाव तेज हो गया है। इसके तटीय क्षेत्रों में बाढ़ के हालात निर्मित हो रहे हैं। ताजा तस्वीरों में 2 मुहानी में नदी पर बना एनीकट डूब गया है। यहां तेज गति से बहते पानी से मनोरम नजारा दिखाई दे रहा है। आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर राहत और बचाव दल को सक्रिय कर दिया है। बारिश के दिनों में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। कहीं छत से पानी टपकता है तो बहुत सारे स्कूलों में बरसात का पानी भर जाता है। ऐसे में बच्चों को छुट्टी दे दी जाती है। सरकंडा के बंधुआपारा में शहीद भगत सिंह शासकीय प्राथमिक और मिडिल स्कूल एक ही परिसर में संचालित है। गुरुवार को परिसर में पानी भरा था, इसलिए गेट पर लगा ताला नहीं खुला और बच्चों को अघोषित छुट्टी मिल गई। बंधुआपारा सड़क से लगा स्कूल का मैदान टापू बन गया है। भीतर जाने का रास्ता अवरुद्ध होने से बच्चों को वापस घर भेज दिया गया। खबरों में बढ़ने से पहले एक नजर फिर से हेडलाइंस पर। जिले में 4.25 लाख माताओं के नाम किया वृक्षारोपण। सरकारी जमीन पर उद्यान बनाने उप मुख्यमंत्री ने की शुरुआत। नहीं टिक रहा लव मैरिज, टूटते रिश्तों का गवाह महिला आयोग को 4 साल पूरे। सैकड़ों महिलाओं को दिलाया न्याय। और एक पुल बनाने की आस में हजारों आंखें थकी। 17 महीने से जिले की ये सड़क है बंद। हमारे न्यूज हेडलाइन के स्पॉन्सर हैं जेके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बिलासपुर, कैंपस नियर गतौरा रेलवे स्टेशन बिलासपुर, सिटी ऑफिस दयालबंद रोड नियर तोरवा चौक बिलासपुर। हेडलाइंस के बाद आपको सचेत करती है खबर। 13 साल के बालक को पिता ने देर रात मोबाइल देने से मना कर दिया। इससे नाराज बालक ने रात में ही घर पर फांसी लगाकर जान दे दी। रात करीब 2:30 बजे उसकी दादी ने उसे फांसी पर लटकता देखा। घटना सरकंडा क्षेत्र के अशोकनगर की है। सरकंडा पुलिस मामले की जांच कर रही है। सरकंडा के अशोकनगर में रहने वाले देवानंद जायसवाल निजी संस्थान में काम करते हैं। उनका 13 वर्षीय बेटा सोम जायसवाल 7वीं कक्षा का छात्र था। सोम की तबीयत खराब थी। रात को पिता पुत्र एक ही कमरे में सो रहे थे। रात को सोम ने अपने पिता से मोबाइल मांगा तो उसकी तबीयत खराब होने के कारण पिता ने मोबाइल देने से मना किया और उसे जल्दी सो जाने कहा। देवानंद की नींद लग गई
मोबाइल न मिलने से नाराज बालक कमरे से निकल गया और बाथरूम में जाकर फांसी लगा ली। रात करीब 2:30 बजे देवानंद की मां बाथरूम गई तो उसने बाथरूम में सोम का शव फांसी पर लटकता देखा। उसने बेटे को इसकी जानकारी, फिर पुलिस को घटना की सूचना दी गई। सरकंडा पुलिस मौके पर पहुंची और शव कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। अशोक नगर का रहने वाला है, जिसमें 14 साल का बच्चा है। उसमें उन्होंने, उनके पिताजी ने शायद मोबाइल के नाम उनको ज़्यादा चलाते हैं करके कुछ मना किए। उसी के उस क्षुब्ध होके उसी से उन्होंने रात में फांसी लगा लिया और मर्ग कायम कर विधिवत जांच कार्रवाई किया जा रहा है। 7वीं कक्षा के बच्चे ने जो आत्मघाती कदम उठाया है, कहीं न कहीं जरूरत से ज्यादा आधुनिकता इसकी जड़ है। बच्चे आजकल बिना मोबाइल के खाना नहीं खा रहे हैं। मोबाइल में गेम खेलते खेलते उसे सही मान लेते हैं। ऐसे में बच्चों का ध्यान वर्चुअल दुनिया से दूर करना जरूरी है। आजकल बच्चों को हैबिचुअल होते जा रहे हैं मोबाइल पे। उसी के तारतम्य में कि हमको भी अपने पेरेंट्स को भी बच्चों को ऊपर थोड़ा सा मोबाइल पे अंकुश लगाने की ज़रूरत है, ताकि ये जो स्थिति आज जो निर्मित हो रही है वो भविष्य में किसी और के साथ अनहोनी ना हो जाए। मोबाइल की आदत से बच्चों का जीवन बर्बाद हो रहा है। लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिनमें मोबाइल न मिलने या डांटने की वजह से बच्चों ने अपना जीवन समाप्त कर लिया है। कैमरा पर्सन राजा खान के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। चकरभाटा थाना क्षेत्र के फदहा में एक 40 वर्षीय युवक ने अज्ञात कारणों से फांसी लगाकर जान दे दी। सुबह जब परिजनों ने आवाज दी तो भीतर से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। परेशान परिजनों ने घर का दरवाजा तोड़ा और देखा कि राजेंद्र नेताम फांसी पर लटका हुआ है। परिजनों ने इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बयान दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की और शव को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया। जुए में पैसे हार चुके युवक ने कोरबा से आकर बिलासपुर में उठाईगिरी करने की योजना बनाई। ज्वेलर्स दुकान में गए युवक ने जैसे ही सोने का टॉप्स चुराया, संचालक की नजर उस पर पड़ गई। वो भाग पाता इससे पहले पकड़ा गया। पुलिस के हवाले कर दिया गया। सरकंडा पुलिस अब चोर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। सरकंडा में दिन दहाड़े हुई एक बड़ी घटना ने सबको हिलाकर रख दिया है। सीपत चौक स्थित कृष्णा ज्वेलर्स में एक युवक ने उठाईगिरी की वारदात को अंजाम दिया। बाइक सवार युवक ने दुकान में घुसकर सोने के टॉप्स चुराए और भागने की कोशिश करने लगा। घटना की भनक लगते ही दुकान मालिक की बहादुरी के कारण चोर को भागने का मौका नहीं मिला और उसे धर दबोचा। बाद में संचालक ने डायल 112 को सूचना देकर बुलाया, जिसने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपी युवक का नाम अतुल दास है, जो कोरबा जिले के पाली क्षेत्र का निवासी है। प्रारंभिक पूछताछ में यह सामने आया कि अतुल दास जुआ और सट्टे में अपने पैसे गंवा चुका था और पैसे की कमी के कारण उसने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। हाँ, जैसी सूचना प्राप्त हुआ थाने को कि ऐसा ऐसा हुआ सीपत चौक में कृष्णा ज्वेलर्स का पास ऐसा ही पता चला, जिसपे अतुल दास कुमार पंत करके एक व्यक्ति है जो पाली का रहने वाला है, जो बताया कि मैं जुआ या किसी और सट्टे में कुछ हारा हूँ, उसी का कुछ उधारी छूटना था, इस कारण से मैंने अटेम्प्ट किया हूँ, ऐसा करके उसका कहना है। बाकी तस्दीक किया जा रहा है। प्रार्थी के आने पे FIR कर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। आरोपी की करतूत सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। आरोपी से सोने के टॉप्स बरामद कर लिया गया है। जुए में रुपए हारने के बाद उसकी भरपाई करने आरोपी ने यह कदम उठाया, जो अब पुलिस गिरफ्त में है। कैमरा पर्सन राजा खान के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। ओपन लिफ्ट से सर टकराने पर 14 वर्षीय बालक की मौत के मामले में कोतवाली पुलिस ने आरोपी दुकान संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने विशाल हरियाणी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का प्रकरण रजिस्टर्ड किया है। 14 वर्षीय बाल श्रमिक सुमित केवट की ओपन लिफ्ट में सर पर चोट लग जाने से मौत हो गई थी। काम के दौरान हुए इस घटना के बाद कोतवाली पुलिस ने विशाल इलेक्ट्रिकल के संचालक विशाल हरियाणी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। जिला बिलासपुर में संचालित विशाल इलेक्ट्रिकल में 14 वर्षीय सुमित केवट काम करता था। जब वह सामान लेकर लिफ्ट से ऊपर जा रहा था, तभी उसके साथ घटना घट गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना में पुलिस ने दुकान संचालक की बड़ी लापरवाही मानते हुए उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मर्ग जांच पश्चात धारा 106(1) बीएनएस के तहत मकान मालिक द्वारा उपेक्षापूर्ण
आचरण पाए जाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। उसमें जो लिफ्ट था ओपन था, लिफ्ट का उपयोग केवल सामान के लिए ही लाना ले जाना था। जो नाबालिग बालक था और उसको उसमें जाने दिए और ये घटना हुई, इसलिए उसकी दुकान संचालक की लापरवाही पाई गई। साल हरियाणी मामले में नगर निगम ने भी संज्ञान लिया है। बिना अनुमति बनाए गए ओपन लिफ्ट को लेकर संचालक से जवाब लिया जा रहा है। बहरहाल विशाल इलेक्ट्रिकल के संचालक की लापरवाही से हुए बालक की मौत मामले में आगे और बड़ी कार्रवाई हो सकती है। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। बहतराई भूकंप आवास में रहने वाले युवक को सरगंडा पुलिस ने चाकू के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी सलमान कुरैशी आदतन अपराधी है। गुरुवार दोपहर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि युवक चाकू लेकर आते जाते लोगों को डरा धमका रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी सलमान को धर दबोचा, उसके पास से चाकू बरामद किया और 25 आर्म्स एक्ट की कार्यवाही की है। मायके गई पत्नी को वापस लेने पहुंचे दामाद से सास का विवाद हो गया। गुस्साए दामाद ने सास पर चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया। यदुनंदन नगर निवासी अमन मिश्रा का विवाह 4 साल पहले जोरापारा में हुआ था। किसी बात को लेकर उसकी पत्नी 2 दिन पहले बच्चे को लेकर मायके आ गई। अमन पत्नी को लेने ससुराल पहुंचा। इसी दौरान पति पत्नी में फिर से विवाद हो गया। बीच बचाव के लिए सामने आई सास पर दामाद ने चाकू से वार कर दिया। घटना में सास तारिणी शुक्ला के हाथ में चोट पहुंची है। सरगंडा पुलिस ने मामले में आरोपी दामाद के खिलाफ 307 का अपराध दर्ज कर कार्यवाही की है। अमन मिश्रा नाम का एक व्यक्ति है जिन्होंने अपने सास के यहाँ या अपने ससुराल आया हुआ था, दारू पिया हुआ था। उनकी बच्ची और पत्नी यहीं इनके यहाँ अपने मायके में ही रह रही थी। उन्होंने उनको लेने ही आया हुआ था और वहाँ पे भी उनसे मारपीट किया जाता था, ऐसा उनका कहना था कि बच्ची और पत्नी इसीलिए नहीं जा रहे थे। और उसी दौरान सास ने मना किया कि मेरी बच्ची यहीं रहेगी करके, उसी पे उत्तेजित होकर उन्होंने चाकू से हमला किया, जिसका हमने मुलायजा करा, विधिवत जांच की, FIR किया। उसके बाद FIR करके विधिवत जांच कर आज न्यायिक रिमांड में भेजेंगे। शहर और आसपास की खबरें देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहेंगे लोकसभा टीवी पर। फिलहाल मुझे दीजिए विदा और आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।